जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पर्सन के बारे में जो आपके मन में चल रहे हैं। देखेंगे कि उनका करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए और नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। तो जब भी ये वीडियो आपके सामने आएगी, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, ऑल ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी आपसे कनेक्ट करती है उतनी रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। मैं आज थोड़ा सा और टाइमिंग्स पर ये शूट कर रही हूँ। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है, मॉर्निंग टाइम पे शूट ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके डीप फीलिंग्स में आपको लेकर, क्या है इनके मन में डीप थॉट्स आपको लेकर। फिर देखेंगे कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। तो आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, अगर आप जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके और आपके पार्टनर के लिए ज़रूर हो सकता है। जितना आपसे कनेक्ट करता है उतना रखें, रेस्ट छोड़ दीजिए। सभी ज़ोडिक साइंस की जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। नेग्लेक्टेड, आपके पार्टनर को अच्छी तरह से पता है कि इन्होंने आपको नेग्लेक्ट किया है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स बता रही हूँ। अच्छा, एक चीज़, आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स में भी आ सकती हैं और इनकी फीलिंग्स में भी आपकी फीलिंग्स आ सकती हैं, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो। ठीक है। स्पेस, टाइम, एब्सेंस, केमिस्ट्री, रिवील, अंडरस्टैंडिंग, डिसएग्रीमेंट्स, 2 more cards, चेजर। देखो, आपके पार्टनर जो है रिमेन सेजिंग की कार्ड की एनर्जी है, ये इरिप्रेसिबल बॉटम से आ रहा है, सेल्फ लव टॉप से है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं वन बाय वन आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो आपके पार्टनर जो है आपको अच्छी तरह से पता है, आपके पार्टनर को भी अच्छी तरह से पता है कि आप दोनों की इस तरह की एनर्जीज चल रही होंगी। तो जितनी कनेक्ट करें उतनी रखें। आपके पार्टनर ने आपको बहुत नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, ये बात आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें ये भी पता है कि इस समय जो है आपको और इन्हें दोनों को ही एक दूसरे से इतना ज़्यादा नेग्लेक्ट की वजह से परेशानियां हो चुकी हैं कि एक दूसरे से टाइम की ज़रूरत है। आपको भी टाइम चाहिए, आपके पार्टनर को भी टाइम चाहिए। अब ये टाइम जो है, आपके पार्टनर ये भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो इतनी देर हो जाए कि बहुत ही देर हो जाए, उन्हें ये भी नज़र आ रहा है। फिर एब्सेंस की एनर्जी ये भी कहती है, ये कार्ड ये कहता है, आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इन इज मिसिंग विदाउट यू। तो आपके पार्टनर आपको जब बात नहीं करते हैं, आपके साथ कनेक्ट होते हैं, फिर भी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड हैं चाहे आपके पार्टनर हैं, तो जिस भी पर्सन के लिए आप देख रहे हो, इस पर्सन के मन में हमेशा मिसिंग एनर्जीज रहती है जब इनकी और आपकी बात नहीं होती है, जब आप दोनों कनेक्टेड नहीं होते हो। इस रिलेशनशिप में या तो केमिस्ट्री को लेकर इशू रहा है या केमिस्ट्री बहुत अच्छी। ठीक है। या तो इंस्टेंस जिसको बोलते हैं ना, इंटेंस कैपेबिलिटीज़, सॉरी कंपैटिबिलिटीज़ है आप दोनों के बीच में, या फिर आप दोनों के बीच में जो है आपको कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी का ही इशू आ रहा है। ठीक है। कुछ ना कुछ आपके पार्टनर के मन में चलता है कि आपको वो सच बताएं, ऐसा सच जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर इस बात को समझ रहे हैं। शायद आपने अपने पार्टनर से ये कहा हो रिसेंट पास्ट में कि खुद को मेरी जगह रख कर देखो तो आपको समझ में आएगा मुझ पर क्या बीत रही है। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। आप में से कई लोगों ने मुझे पीछे दिनों में लिखा कि नहीं मैम, हम मेल हैं, वी आर मेल इज़ ऑल्सो लिसनिंग। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है और मैं सभी के लिए इक्वल सोचते हुए रीडिंग बनाती हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि फीमेल स्पेसिफिक है या जेंडर स्पेसिफिक है। आप सभी मेरे लिए अडोरेबिलिटी से सभी इम्पॉर्टेंट हो, है ना। तो यहाँ बहुत क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने उस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड किया है जो आपकी साइड से है। जब आपने इन्हें ये कहा कि भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अंडरस्टैंड करो, मेरी क्या स्थिति है, खुद को मेरी स्थिति पर रख कर देखो, और आपके पार्टनर ने रखा है। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ बहुत क्लियर आ रही है। आप दोनों के बीच में आपके पार्टनर को पता है बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हैं। आपके पार्टनर ने बहुत समझाने की भी कोशिश की है। ये इसीलिए आपसे कहते हैं आई विश यू अंडरस्टैंड हाउ आई फील। इन ये आपसे यही कहना चाहते हैं कि
ऐसा नहीं है कि मुझे अंडरस्टैंड नहीं है कि मैं तुम भी तो अंडरस्टैंड करो मैं क्या फील कर रहा हूँ। ये आपके पार्टनर के थॉट्स हैं। तो इनके और आपके बीच में जो भी डिसअग्रीमेंट्स हैं, आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं आपसे कि आप उन्हें एहसास करो। तो आप देखो, ये मेल जो है फीमेल की तरफ देख रही है और ये फीमेल यही कह रही है कि भाई मेरे इन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड तो करो। ठीक है। चेजर, आपके पार्टनर जो है बहुत चेज कर चुके हैं आपको। शायद हो सकता है अभी ये इतना चेज नहीं कर रहे हो जितना पहले कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं फिर भी चेज कर ही लेते हैं, थोड़ा सा ही सही। लेकिन आप दोनों की जो बात होती है उसी से ही इन्हें पता लग जाता है कि आपकी लाइफ में क्या उथल पुथल चल रही है या क्या प्यार मोहब्बत चल रहा है। सही गलत दोनों ने पता लग जाता है। रिमेन सीजिंग का कार्ड ये कहता है कि भाई आई मिस आर इनसाइड जोक्स। तो आप और आपके पार्टनर कभी कभी एक दूसरे की तरफ जो भी छोटे छोटे जोक क्रैक्स कर देते थे, एक दूसरे की तरफ जो है प्यार से बोल लेते थे, मोहब्बत दो थोड़ा सा दिखा लेते थे। कई बार होता है ना, हम मजाक मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं। तो ये वो जो एनर्जीज थी ये वही यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप ये सोच रहे हो, इस पर्सन के मन में ऐसे थॉट्स क्यों चल रहे हैं। फिर देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, नेग्लेक्टेड क्या है इनकी तरफ से, नेग्लेक्ट क्या है इनकी तरफ से, या अगर ये आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। प्यार करते हैं आपसे, ठीक है, और नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपका जो ड्रीम है वो पूरा नहीं हो सकता। आई फेल्ड टू गिव यू वॉट यू नीड। आपके पार्टनर को ये एहसास है कि जो ये चाहते थे आप इनसे, वो इन्होंने आपको नहीं दिया, लेकिन इसीलिए क्योंकि ये दे नहीं पाए। पर ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, इस रिलेशनशिप में इनके मन में आप हो नहीं। नेग्लेक्ट इन्हें इसलिए भी लगता है, या आपकी तरफ इनका नेग्लेक्टेड बिहेवियर इसलिए भी है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये उस हिसाब से कंट्रोल करना चाह रहे थे और आप नहीं हुए, आपने इनकी कुछ चीज़ों को नेग्लेक्ट कर दिया। टाइम और स्पेस की क्यों ज़रूरत है इन्हें, क्योंकि आपको ये इंडिपेंडेंट होता हुआ देख रहे हैं। टाइम और स्पेस की इन्हें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि इनके और आपके बीच में सिर्फ थॉट्स हैं, नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, इसलिए इस समय इस रिलेशनशिप को समय देने की ज़रूरत है। मैं आपको ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स एक साथ बता दूंगी। टाइम का ये कार्ड बड़ा ही प्यारा है। ये कहता है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस बात का डर है कि कहीं इतनी देर ना हो जाए कि हाथ से जो है चीज़ें ही निकल जाएं, इसीलिए ये आपके पीछे आएंगे। ठीक है, ये तो बड़ा प्यारा ही रीडिंग आ गई है ना। आपकी एब्सेंस में इन्हें इतना सैड क्यों महसूस होता है, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया क्लोजर देने का कि मेरे को तो बात ही नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें नहीं करनी, मुझे भी नहीं करनी, मैं और झेल नहीं सकती, मैं और झेल नहीं सकता, मैं इस पेन को और अब टॉलरेट नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं थक गया हूँ, ब्रेक डाउन से, बिट्रायल से मैं थक गया हूँ। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये अपने पार्टनर, ये अपने रिस्पेक्टिव पर्सन से काफ़ी जो है परेशान हो चुके हैं, उनकी भी चीज़ों से परेशान हो चुके हैं, वो वाली भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको इन्हें हैंडल करना है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ चैनलाइज क्वेश्चन आ रहा है मुझे आप लोगों की तरफ से कि भाई ये बंदा इतना प्यार करता है, ठीक है, और आपके साथ इतना अगर कनेक्टेड है तो फिर बार बार ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्यों देता है। क्योंकि ये खुद ही जो है कंफ्यूज है, क्योंकि ये पर्सन जो है जो डिज़ायर्ड लव है वो आपको ना तो दे सकता है ना कुछ कर सकता है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये मैरिड है इसलिए भी ऐसे कर देता है। आपकी तरफ इसका जैसे झुकाव होना चाहिए वैसा झुकाव चाहकर भी नहीं हो सकता। आप बहुत अच्छे हो, इस पर्सन को पता है, लेकिन ये रिलेशनशिप एक सर्टेन लेवल के बाद आगे नहीं बढ़ सकता, आप चाहोगे तो भी। तो ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, आप उतना ही इसे चला सकते हो जितना आप दोनों की कॉमनली विश में एक दूसरे की तरफ कनेक्टेड हो, तभी ये पॉसिबल है। अदरवाइज इसको आगे बढ़ाना, लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री ये इतनी अच्छी क्यों है, या आपके पार्टनर शायद फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स हो सकते हैं। ये किसी के लिए ये कार्ड ना ये भी मैसेज दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ये आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में कोई हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर किसी की है, माने आप दोनों आपस में दोस्त हो, कोई और आपस में दोस्त है, तो वो दोस्ती से जो है कहीं बात बन गई और आपकी जिनके साथ कनेक्शन था वो बिगड़ गया। माने लवर और माने आपका लव कोई ए है और कोई लव बी है, तो आपस में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड प्यार करते हैं, बट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में किसी
थर्ड पर्सन से जो है आपका ए पर्सन या कोई बी पर्सन कनेक्ट हो गया, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में, ठीक है। आप इस कनेक्शन में बैलेंस भी नहीं कर पाए हो, ठीक है। इस फेयर इनफ तरीके से इस केमिस्ट्री में भी बैलेंस नहीं कर पाए हो, लेकिन स्टिल आपके पार्टनर जैसा आपके साथ फील करते हैं किसी और के साथ नहीं करते हैं। लेट्स सी किस तरह का रिवील ये करना चाहते हैं। या तो ये शादीशुदा है, आपसे शादी करना चाहते हैं अपने पार्टनर को डिवोर्स देके, या आप इस सच को सबको बताना चाहते हो कि भाई मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आप में से किसी के पार्टनर आपको कोई अपार्ट फ्रॉम दिस भी सच बता सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन है या कोई इस तरह की कहानी चल रही है जिस वजह से इस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, ऐसा भी यहाँ नज़र आ रहा है। क्या चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं? ओके, आपको आपके साथ कनेक्टेड इतना है ना, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, तो इसी कारण से आपके साथ इस कनेक्शन को थोड़ा सा सेट असाइड करने के लिए कि और इस तरह से जो है बार बार खुद को आपकी तरफ चेज़ ना करें, तो इसलिए सिर्फ सोच कर रह जाते हैं, आपको चेज़ नहीं करते। माने फ़ोन में आपको स्क्रॉल नहीं करेंगे, अपने किसी भी आपकी पिक्चर्स को स्क्रॉल नहीं करेंगे, या कुछ आपको सोशल मीडिया पर नहीं देखेंगे, बस चीज़ों को छोड़ देंगे, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, लेट्स सी डिसएग्रीमेंट्स कैसे हैं। डिसएग्रीमेंट्स में अनसर्टेनिटीज़ है, क्योंकि कई बार आपके पार्टनर कुछ कह देते हैं, कई बार कुछ कह देते हैं, तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ डिसएग्री हो जाते हैं और सिचुएशन वैसी की वैसी रह जाती है जैसी कि वो है। मैनिपुलेशन उसमें ज़्यादा दिखाई देने लगती है, उसमें कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस आ जाते हैं फिर, और आपको आपका सेक्रीफाइस दिखाई देता है, आपके पार्टनर का नहीं। आपके पार्टनर को अपना दिखाई देता है, आपका नहीं, इसीलिए अंडरस्टैंडिंग भी कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है। लेट्स सी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अंडरस्टैंडिंग, आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि आप इन्हें सिर्फ प्यार चाहते हो, आप इनसे और कुछ नहीं चाहते। इन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इन्हें मालूम है इन्होंने आपको इमोशनली बहुत हर्ट किया है। इन्हें पता है कि आप बार बार बहुत रोए हुए, इनकी वजह से आपको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। किस तरह के जोक्स, किस तरह की चीज़ें आपको लेकर मिस करते हैं जब आप दोनों साथ थे, जब आप दोनों जो है एक दूसरे को डिफेंसिव और असर्टिव तरीके से कनेक्ट करते थे, जब ये अपनी गलतियों पर आपसे गुस्सा झेलते थे, या जब ये जो है फैमिली की वजह से आपके साथ प्रॉपर टाइम नहीं देते थे, आपके साथ आगे बढ़ने के बावजूद भी बढ़ नहीं पाते थे। इस तरह की एनर्जी इनमें ईगो और कार्मिक कनेक्शंस और चैलेंजेस भी यहाँ मुझे दिख रहे हैं। बॉटम से यहाँ भी ऐसा दिखाई देता है जैसे ये अभी भी आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ज़ोडिएक साइंस बोलूँ तो सभी ज़ोडिएक साइंस आ गए हैं, क्योंकि बार बार द वर्ल्ड का और जजमेंट की एनर्जीज़ है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर दिख रही है। एक्वेरियस की बहुत स्ट्रांग है एनर्जी। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 3, नंबर 16, 11 की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांग है। डबल 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। और अगर मैं कहूँ 10 की ऊर्जा भी है, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। नंबर 7 की ऊर्जा है, 8 है, 7 है, 21 है एंड 6 है, ठीक है। यहाँ नंबर 3 की एनर्जी थोड़ा सा कम आई है, लेकिन येस थर्ड पार्टी सिचुएशन बिल्कुल है। और ओवरऑल अगर मैं देखूँ नंबर 12, नंबर 9, नंबर अगर मैं बोलूँ तो 0, दैट इज़ आपको कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत भी है, कुछ ना कुछ ऐसा एक पॉजिटिव एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है। तो सभी ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है, तो सभी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं भी। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन कैसा हो सकता है, नेक्स्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट वन थिंग, आप लोग कम से कम जब क्रॉस कंफर्म करते हो ना, हाँ जी मैडम मुझसे ये कनेक्ट हुआ, चाहे लाइव में या पर्सनली भी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा करने से दो चीज़ें बहुत क्लियर होती है। पहला तो आपकी प्रेडिक्शन जो है कहीं सही जा रही है ना आप लोगों के लिए। दूसरा ये कहीं ना कहीं आपको जो गाइडेंस आपको चाहिए, आप भी किसी तरह के सही डायरेक्शन में हो। तो जब आप क्रॉस कंफर्म करते हो तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और आपको भी लगता है कि हाँ जी हमारी बात कहीं भी कुछ ना कुछ आप लोगों के काम आई है, आपकी रीडिंग ली हुई आपके काम आई है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। 3 कार्ड्स मैं इनकी फीलिंग्स के लिए भी निकालूंगी, करंट एनर्जीज़ के लिए। लो जी 3 ही कार्ड्स आए हैं, ये इंट्यूटिवली गाइडेड था इसीलिए ये निकाला है, 3 ही कार्ड्स आए हैं। देखो ये कनेक्शन बहुत केयरिंग है, ये पर्सन बहुत बहुत केयरिंग पर्सन है। हार्ट चक्रा के आपके और इनके जो भी ब्लॉकेजेस हैं उन्हें दूर करने की कोशिश करो। आर्कएंजल राफेल की ऊर्जा है, ठीक है। डोर टू रोमांस, ये कार्ड समझने की ज़रूरत है। अब देखो ये दिल जो है ना इस पिंजरे में बंद है, ठीक है। जो क्लियर इंडिकेशन ये दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन ये रिलेशनशिप में अभी
मामला सारा जो है स्टक ही है। डोर टू रोमांस, आपको खुद भी ये रास्ते खोलने होंगे, ठीक है। आप में से किसी के लिए 2 पार्टनर की चॉइस है डेफिनेटली। चलो अब देख लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है। कॉर्नुकोपिया, पर्सनल हीलिंग, आर्कएंजल एरियल, अ थिंकिंग मैन, टूटा हुआ दिल, स्ट्रॉन्ग, अटैचमेंट, indecision, 2 more cards, और टिल्ड अप, एक लास्ट कार्ड। ए मैन इज होल्डिंग अ कॉइन, ए फीमेल इज होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है। बॉटम से भी देखो जस्टिस की ऊर्जा वहाँ पर एक कार्ड में आया था, देख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहली बात तो नेक्स्ट एक्शन में मुझे इनका कोई एक्शन नज़र नहीं आता। ये आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर, आपकी तरफ आगे ज़रूर बढ़ना चाहेंगे लेकिन बढ़ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये आपके बारे में सिर्फ सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अटैचमेंट तो है ही नहीं, लेकिन चीज़ें जो है क्या हैं, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं टिल्ड अप है। टिल्ड अप माने कहीं स्टेगनेंसी है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है क्लियरली कि पास्ट में जो कुछ हो चुका है, जो भी ये ट्रिगर मोमेंट मिला, जो भी ये टावर मोमेंट मिला, उसकी वजह से चीज़ें बड़ी ख़राब हो गई। नेक्स्ट एक्शन में मुझे इनकी तरफ से सिर्फ टूटा हुआ दिल और ये टावर मूवमेंट जो नज़र आ रहा है ना, ये क्लियर बता रहा है कि इनकी तरफ से आप बहुत एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इनके और आपके बीच में चीज़ें कहीं, सॉरी मेरी साइड से थोड़ा सा मुझे यहाँ पॉज लेना पड़ा। सबसे पहली बात तो नेक्स्ट एक्शन में मैं आपको यही कहूँगी कि आपके पार्टनर की तरफ से अभी फ़िलहाल कोई मेजर एक्शन मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये पर्सन प्यार करते हैं लेकिन डोर टू रोमांस कहीं ना कहीं क्लोज है, केयरिंग कनेक्शन है, प्यार भी कर रहे हैं, मोहब्बत भी है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिचुएशन जो स्टक है ना, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज़ों को पहले हील करेंगे। जब तक ये हील नहीं होंगी तब तक आपके और इनके बीच में चीज़ें ठीक भी नहीं होंगी। इमोशनली कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ड्रेन हुए हो, आप भी बहुत ड्रेन हुए हो, आपके पार्टनर भी बहुत ड्रेन हुआ है। इसी वजह से इतनी दिक्कत आपको और आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में होते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी कि आपके पार्टनर जो है उनके साथ अभी आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। इसमें भी एट लास्ट यही देखने की कोशिश करेंगे कोई कम्युनिकेशन होगा या नहीं और आगे क्या रहेगा। ओके प्लेयर की एनर्जी है, आपके पार्टनर थोड़ा लाइट हार्टेड अप्रोच ही दिखाएंगे। मेक अ चॉइस, अगेन आपके पार्टनर के पास चॉइसेस हैं, जैसा कि मैंने वहाँ भी आपको कहा था कि कुछ ना कुछ चॉइसेस से जुड़ा हुआ आपको ज़रूर दिखेगा। आपके पार्टनर को थोड़ा सा टाइम दीजिए। रोमांटिक फीलिंग्स, आपसे प्यार करते हैं। डेटिंग एंड ट्रैवल, किसी तरह का घूमना फिरना हो सकता है इनके साथ भविष्य में। रिलीज़ योर पास्ट, आपके पास्ट से जुड़ी हुई जो भी प्रॉब्लम्स और एनर्जीज़ है ना नेगेटिव, उन्हें रिलीज़ कीजिए। और ट्रू लव है ना आपका, आपके पार्टनर, तो आगे बढ़ो। आपका ट्रू लव है, आपने जो भी किया सच्चे प्यार में किया। आप अपने पार्टनर को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इन्हें किसी तरह का एडिक्शन हो सकता है, चाहे सिगरेट या सुपारी खाने जैसा। अट्रैक्शन, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। लेट्स सी वन मोर लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये आपसे प्यार करते हैं। वंडर्ड ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, प्यार भी करते हैं, आपके साथ कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। लो जी, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, बिल्कुल करते हैं ये आपसे प्यार मोहब्बत। कॉल मैसेज करेंगे। ओपन योर हार्ट, वहाँ से हार्ट क्लोज था ना अपना दिल थोड़ा सा ओपन अप करो, इन्हें माफ़ करो और इनकी जो भी गलतियाँ उन्हें भूल कर आगे बढ़ो, तभी ये जो है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप में से कोई कंसीवमेंट के काफ़ी करीब है, चाहे आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हो या कोई भी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है आफ्टर मैरिज। और पार्टनर को लेकर इनकी फैंटेसीज में ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा रिलैक्स करो चीज़ों को और लेट गो करो।
सो दैट्स रियली ऑल। केमिस्ट्री का कार्ड देखो पहले भी आया था, दोबारा आ गया बॉटम से। अपनी केमिस्ट्री भी ठीक करने की कोशिश करो पार्टनर के साथ, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब द चैनल टैरो विद अनु। जय श्री राम जी, लव यू ऑल, बाय बाय।